सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी के सुनहरे पल किसी के लिए बर्बाद कर दिए। तब उसे समझ आया कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए उसके जिंदगी के बारे में जानते हैं। वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि जिंदगी से यही सीखा कि मेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है और सभी के जीवन की यही सच्चाई है। यह कहानी इसलिए यहाँ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और मेरी तरह अपनी जिंदगी का कीमती समय मेरी तरह बर्बाद करे और फिर जिंदगी भर पछताए। सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के बाद जब पारिवारिक जिंदगी का सुख पाने का समय आया तो जैसे मेरा सब कुछ लूट कर चली गई। मेरी जिंदगी को निरस्ता के गर्त में ढकेल गई। साल 2014 में मैं सरकारी सेवा में आया था। तब मेरी उम्र 22 साल थी। मेरी पोस्टिंग दूसरे स्टेट में है। मैं अंतर्मुखी हूँ और ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता हूँ। सरकारी नौकरी में आने के बाद मेरे स्कूल की एक सहपाठी ने बधाई देने के लिए मुझे मैसेज किया। मैं उस लड़की को स्कूल से ही पसंद करता था, लेकिन ये बात मैंने उसके सामने जाहिर नहीं होने दी थी। अचानक उसका मैसेज देखकर मेरा दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। वहीं से मेरी प्रेम कहानी शुरू हुई। वो लड़की दूसरे कास्ट की थी। हम दोनों के बीच बात होते होते शादी के वादे हो गए। उसने कहा कि पता नहीं शादी होगी या नहीं, इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन इस बारे में एक बार मैं घर में बात ज़रूर करूँगी। यहाँ से मेरा इंतज़ार शुरू हुआ। मेरे दिल को इसी बात की तसल्ली थी कि वो कम से कम अपने घर में बात तो करेगी। मेरे घर में इस शादी को लेकर कोई समस्या नहीं होती, इसलिए मैं अपनी तरफ से निश्चिंत था। धीरे धीरे हम दोनों ने रिश्ते के 5 साल जी लिए। मेरे भाई बहन सबकी शादी हो गई और मेरे लिए भी खूब रिश्ते आने लगे। मैंने माँ से उस लड़की के बारे में बात की तो माँ ने कहा कि पहले लड़की से तो बोलो कि अपने घर में बात करें। इसी बीच एक बहुत अच्छी जॉब वाली लड़की का मेरे लिए रिश्ता आया और घर वाले मेरे पीछे पड़ गए। इस जॉब वाली लड़की को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया और वो सबको पसंद आई, लेकिन मेरा मन तो किसी और के साथ ही बंधा था। मैंने अपनी प्रेमिका को इस लड़की से मुलाकात की सारी फोटोज भेज दी और उससे साफ कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो अपने घर में बात करो और बताओ कि आगे क्या करना है। इस लड़की में कोई खराबी नहीं है और घर वालों के दबाव में इससे शादी से इनकार करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी बात सुनते ही मेरी प्रेमिका मुझसे अजीब पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगी, मरने की धमकी देने लगी। साथ ही उसने यह भी कहा कि मैं अभी अपने घर में बात नहीं कर पाऊंगी, हिम्मत नहीं है। मैं उसे अगले 10 दिन तक समझाता रहा कि या तो घर में बात करो या मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने दोनों करने से मना कर दिया। उधर मैं अपने परिवार को शादी के लिए मना कर पाने की हालत में नहीं था और इधर अपने प्यार को धोखा देना भी मेरे उसूल के खिलाफ था। इसी बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और मेरी शादी की बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपनी प्रेमिका को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहती रही घर वाले नहीं मानेंगे और किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो माँ पापा की बदनामी होगी। वो ये भी कहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के से वो कर देंगे। कुछ समय बीतने के बाद पता चला कि जिससे मेरी शादी तय होने वाली थी उस जॉब वाली लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। इस समय तक लॉकडाउन खत्म हो चुका था और जिंदगी सामान्य हो रही थी। उधर मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरी प्रेमिका के माँ बाप भी रिश्ता खोज रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि लड़के वाले उसे देखने आते हैं और वो कहीं शादी करने के लिए तैयार है तो मेरे दिल को धक्का लगा। मुझे धोखे का एहसास हुआ। मैंने उससे कहा कि मेरा पीछा छोड़ो, वरना अब फ़ोन करोगी तो मैं खुद ही तुम्हारे पापा से बात करूंगा और सब कुछ उनको बता दूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया है। यह कहकर मैंने कॉल काट दिया और ये हम दोनों की आखिरी बात थी। उसके बाद उसने कभी कॉल नहीं किया। मैं समझ गया था कि यह लड़की मुझसे शादी नहीं करने वाली और मेरे पीछे ये चुपके से किसी और से शादी कर लेगी। अब मेरा सपना, मेरी ज़िंदगी, मेरी उम्मीदें सब टूट चुकी थी। मैं भारी डिप्रेशन में जा चुका था। मेरे साथ ऐसे समय में कोई नहीं था।
मेरी उम्र 30 साल पार कर चुकी थी और घर से बाहर नौकरी करता था, तो वहाँ मेरा खाना पीना सही से हो नहीं पा रहा था। मानसिक तनाव की वजह से मैं अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा। इसके बाद परिवार ने मेरी शादी एक घरेलू लड़की से करा दी। मैंने भी शादी कर ली। मैंने बहुत संघर्ष से सरकारी नौकरी पाई थी, लेकिन जब पारिवारिक जिंदगी को एंजॉय करने का समय आया तो सब कुछ निरस हो चुका है। मैं इसको अपनी किस्मत मान चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी और जवानी के 8 साल मैंने ऐसी लड़की के लिए मिट्टी में मिला दिए जो मेरी कभी थी ही नहीं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो खुद का भला सोचने के बदले अंत तक उसी के भले के बारे में सोचता रहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो उससे कोई और कैसे खुश रह पाएगा। ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी सौंप बैठा जो इसके लायक नहीं थी। आज मैं खुश हूँ या नहीं यह मुझे खुद पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि बस ज़िंदगी चल रही है, सांस ले रहा हूँ और धारा के साथ बह रहा हूँ। मैंने जो सोचा था, जैसी ज़िंदगी चाही थी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैंने यही ज़िंदगी स्वीकार कर ली है। मेरे सारे शौक़ और इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मैंने अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। मैं काश में जीने लगा हूँ कि काश ऐसा न किया होता, काश वो फैसला लिया होता तो मेरी ज़िंदगी शायद इससे तो बेहतर होती। यही है मेरी ज़िंदगी की कहानी। दर्शकों, यह थी एक सच्ची असफल कहानी। इस कहानी के विषय पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में बताएं, और हो सके तो आप इन्हें अपनी कोई सलाह भी दे सकते हैं। और यदि आप भी इसी तरह के इंतज़ार में बैठे हैं तो जाग जाएं और आगे बढ़ें। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।